नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पेड़ों के बारे में। वो पेड़, those trees which are found in mostly found in tropical dry deciduous forest। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल यानी कि आईएफएम कैंपस में जो फॉरेस्ट मौजूद है लगभग 200 एकड़ के एरिया में, 200 में से आधे में है, आधे में तो ग्रासलैंड है, तो उसमें जो फॉरेस्ट मौजूद है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज, रादर सम सिग्निफिकेंट ट्रीज अवेलेबल इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आईएफएम कैंपस भोपाल। देखिए, पेड़ों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन एक होता है, एक उसका इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन होता है, इकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। तो मैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन या और इकोलॉजी में नहीं जाऊंगा। आई विल बी स्ट्रिक्टली डीलिंग विद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ आईएफएम कैंपस भोपाल। इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से उन पेड़ों की महत्ता क्या है हमारे लिए, उस पॉइंट पे मैं ज़्यादा एम्फिसाइज करूँगा। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी, दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम विच इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी एवरी ईयर। लास्ट ईयर 2023 का जो आप आईएफएस का पेपर देखेंगे, पेपर 1 फॉरेस्ट्री 1, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। उसमें ये बोला गया है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आउट ऑफ 200, 200 मार्क्स का पेपर होते हैं। फॉरेस्ट्री 1 200 200 मार्क्स, फॉरेस्ट्री 2 200 मार्क्स। तो जो फॉरेस्ट्री 1 का क्वेश्चन नंबर 3A है, उसमें ये है कि डिस्क्राइब मेंशन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्री स्पीसीज। उसमें 5 ट्री स्पीसीज मेंशनड हैं। उस 5 में से 4 आईएफएम कैंपस में मौजूद हैं, जो कि मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस करूंगा। तो ये टॉपिक उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, स्पेशली दोज हु हैव चूजन फॉरेस्ट्री एज वन ऑफ देयर ऑप्शनल्स, या जिनकी पेड़ों में जनरल रुचि है, पेड़ पौधों में, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को वीडियो को अंत तक देखिएगा, और लाइक माइंडेड पीपल जो पेड़ पौधों में रुचि रखते हैं उन तक ये शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो बिना देरी किए मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ और जल्दी से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, सम ट्रीज ऑफ आईएफएम भोपाल कैंपस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अनुसार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ट्रीज को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्री है आंवला, अम्बेलिका ऑफिशिनलिस। सबको पता है, ज़्यादातर को आपको मालूम होगा, डेसिडुअस ट्री है, यानी कि एक साल के पर्टिकुलर पीरियड में ये लीफलेस हो जाता है। और इसको आप इंडियन गूजबेरी भी के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिए, इंडियन गूजबेरी इज आल्सो आंवला। और फ्रूट इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे सीड भी पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्रूट इज द मेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इट इज द मोस्ट रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। 100 ग्राम ऑफ फ्रूट कंटेन्स 450 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। और इसकी जो विटामिन सी की अवेलेबिलिटी है वो 20 टाइम्स मोर देन ऑरेंज है और 30 टाइम्स मोर देन लेमन है। यानी कि संतरे और नींबू की तुलना में इसका विटामिन सी कहीं बहुत ज़्यादा है। और ये यूज़ होता है पिकल, मुरब्बा, माउथ फ्रेशनर वगैरह में यूज़ होता है। और ये इसके मेडिसिनल यूजेज हैं। डायूरेटिक यानी कि ये आपका यूरिन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बढ़ावा देते, ये उनको करेक्ट करके
यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो पर्टिकुलरली हाई बीपी वालों के लिए जो जो साल्ट सोडियम क्लोराइड आपके बॉडी में रहता है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। दूसरा लेग्जेटिव मतलब इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, कार्डियक, आपका हार्ट संबंधित या लीवर टॉनिक, ये बहुत बढ़िया है। अनेमिया, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस में ये रामबाण है। और ये त्रिफला का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। त्रिफला चूर्ण आपने बहुतों ने सुना होगा या उपयोग भी किया होगा। त्रिफला चूर्ण बोलते हैं आंवला, हरड़ एंड बहेड़ा, इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों को मिला देते हैं, तीनों के फलों को, आंवला, हरड़ एंड बहेड़ा, तो वो त्रिफला, इसका भी त्रिफला बनता है। और त्रिफला इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक चूर्ण। और च्यवनप्राश का भी ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है आंवले की। और ये आंवले की फ़ोटो है। ये इस तरह से आप ये इसी सर्दी के सीज़न में बहुत अवेलेबल रहते हैं और पेड़ में ये खूब हज़ारों की तादाद में इस पेड़ में ये आंवले लगते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट ट्री है, ऐसे ही है अर्जुना, अर्जुन जिसे कहते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना। ये एक लार्ज पेड़ है और फ्लावर जिसके वाइट होते हैं। इसका जो फ्रूट है वो देखिए इस किस्म का है। और IIFM भोपाल की कैंपस में ये मौजूद है। और गेट में जब हम मेन गेट में एंट्री करते हैं तो उसके राइट साइड में जो आपका बैम्बू ग्रोव इज देयर, जस्ट बिहाइंड बैम्बू ग्रोव, बैम्बू के जो ग्रुप उसके पेड़ों के झाड़ के बिल्कुल बैक साइड में काफ़ी आपके टर्मिनेलिया अर्जुना के पेड़ मिलेंगे आपको। पहचान इसकी यह है कि आपका इसका जो बार्क है, स्टेम बार्क इज वाइट। और ये और याद रखिए, अर्जुन और जामुन ये दो पेड़ ऐसे हैं जो कि मॉइस्चर लविंग हैं। जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल रहता है ये वहाँ पे ज़्यादा आते हैं और तकरीबन सारे इंडिया में पाया जाता है। और इसका बार्क इम्पॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसेंट्री, ब्लड प्रेशर को करेक्ट करने में और हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण है। चाय में भी इसको मिला के पीते हैं बार्क के पाउडर को। और इट एक्ट्स एज ए लिवर टॉनिक आल्सो, एक्ट्स एज एंटीडोट टू पॉइजन आल्सो, पॉइजन को भी ये काउंटरैक्ट करता है। तो बाय दैट वे दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्री फ्रॉम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आप सब जानते हैं, नीम, अजाडिरक्ता इंडिका। तकरीबन सारे इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हिमालयाज, उसको छोड़ दें तो नीम जो है सारे इंडिया में मिलेगा आपको। एवरग्रीन ट्री है, यानी कि सारे साल पत्ते नए आते रहते हैं और गिरते रहते हैं। और इसका तो हर पार्ट यूज होता है, होल प्लांट इज यूजफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसको कहा जाता है इंडियन मार्गो ट्री, ये इसका अनदर नेम है। ये इसकी निम्बोली है, फ्रूट स्लाइटली येलोइश इन कलर व्हेन इट बिकम्स फुल्ली राइप। और जो इसकी लकड़ी है हार्टवुड, डार्क कलर की रहेगी, रेड ब्राउनिश और वेरी हार्ड, क्योंकि वुड डेंसिटी इसकी काफ़ी हाई होती है, लगभग 700 kg पर क्यूबिक मीटर। एक मैंने वीडियो आपके लिए डाला था सॉफ्टवुड वर्सेस हार्डवुड डायलेमा, तो वो वीडियो भी आपने देखा होगा। उस वीडियो के हिसाब से ये देख सकते हैं कि अगर ये 500 kg पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा वुड डेंसिटी है तो वो हार्ड वुड मानी जाती है, यानी कि इसकी वुड हार्ड भी है, ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लीव्स हैव एन ओनियन स्मेलिंग कंपाउंड which repels insect and termites and used in preserving clothes, books and paper। आप अनाज की बोरी में, गेहूं की बोरी में भी इसको अगर लीव्स को रख देंगे, जो कि मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, जो कंटेनर होता है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं व्हीट फॉर द होल सीजन, होल ईयर, तो वी कीप सम नीम लीव्स इनसाइड। और इसकी वजह से आपका देयर इज नो इंसेक्ट प्रॉब्लम in the container containing wheats or in case of rice also. Similarly, neem seed oil, it has got antiseptic properties. Skin related problems में neem soap is very common, neem seed cake
इज यूज्ड एज मैन्योर। नीम कोटेड यूरिया आजकल बहुत आ रहा है फार्मर्स के लिए। तो इंसेक्टिसाइड प्रॉब्लम, इंसेक्टिसाइड भी एक्ट करेगा नीम कोटेड यूरिया, और एज ए फर्टिलाइजर भी एक्ट करेगा। और ये मैंने दोस्तों मेथड बताया है, हाउ टू प्रिपेयर पेस्टिसाइड फ्रॉम नीम सीड्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये किसी को बनाना है तो ये आप पेस्टिसाइड इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, बड़ा सिंपल है। और इसी तरह से पेस्टिसाइड प्रिपरेशन फ्रॉम नीम लीव्स, तो सीड से और लीव से, दोनों से पेस्टिसाइड प्रिपेयर किया जा सकता है, विच कैन बी स्प्रेड ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एज वेल एज फ्रूट, जो आपकी वेजिटेबल्स क्रॉप हैं उस पर भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री जो IFM कैंपस में और या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी इंडिया में पाया जाता है, दैट इज ढाक, जिसको पालास भी बोलते हैं, और बॉटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है बूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए इस तरह के अप्रैल मई सीजन में इस पेड़ में इस तरह के फ्लावर जाते हैं, वेरी अट्रैक्टिव। और दूर से ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट विच इज फुल ऑफ ढाक ट्रीज, so then if flowers are in full bloom, then it looks like flame in the forest. That's why this tree is called flame of the forest tree. दूर से ऐसे लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो। तो एक्चुअली इतने अच्छे उसके फ्लावर्स हैं इन दी फॉरेस्ट लैंडस्केप। और ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस सारे ट्रॉपिकल इंडिया में मिलता है। इसमें इसका तो फ्लावर्स भी यूज कर में आते हैं, और बार्क एक्सुडेशन जो इसमें से गम निकलता है, दैट इज कॉल्ड बूटिया गम, आल्सो नॉन एज बंगाल कीनो। बहुत इम्पोर्टेंट गम है, और लगभग जो 100 ग्राम गम की कीमत 200-250 रुपये के आसपास है, ओनली फॉर 100 ग्राम बूटिया गम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 किलो गम की कीमत 2000 रुपया से कम नहीं है। और डायरिया वगैरह में ये यूज होता है। फ्लावर गिव येलो कलरिंग मैटर, दैट इज कॉल्ड डाई। और इसके जो दोना पत्तल, जो इसके जो पत्तों को जोड़ करके, इसका लीफ साइज थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसको जोड़ करके प्लेट भी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड दोना पत्तल। और देखिए ये इसके फ्लावर्स हैं, एक क्लोज लुक ऑन दी फ्लावर्स जो आपके अप्रैल मई में आ जाते हैं। और ये एक सनबर्ड है, फीमेल सनबर्ड, इंजॉइंग नेक्टर ऑन दी फ्लावर्स ऑफ दी ढाक बूटिया मोनोस्पर्मा। और ये मैं इसलिए स्पेशल आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लीफ पैटर्न इसमें इस तरह से होता है, 3 पत्तियाँ इसकी इस तरह से अरेंज की जाती हैं, अरेंज होती हैं नेचुरली, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ढाक के 3 पात। आपने एक मुहावरा सुना होगा हिंदी में, 10वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात इस तरह से होते हैं, क्योंकि हर पेड़ में, ढाक के पेड़ में इसी तरह से 3 पत्ते मिलेंगे। तो ढाक के 3 पात का मतलब रहता है कि आप किसी को कुछ समझाओ लेकिन वो समझेगा नहीं, उसने अपनी ही करनी है। तो somebody will never listen to another person, he will act in his own way। तो दैट्स वाई हम कहते हैं उसे कुछ भी बोलो ये वही ढाक के 3 पात ही रहेगा। तो दैट्स वाई दिस ढाक के 3 पात मुहावरा और प्रोवर्ब हैज बीन यूज्ड। ये बूटिया गम इस तरह का, ये बंगाल किनो या बूटिया गम का इस तरह से होता है, ये कलर होता है डार्क ब्राउन या ब्लैक ब्राउन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है दोस्तों IFM कैंपस में, अलास्टोनिया स्कॉलरी। जस्ट आफ्टर एंट्रेंस ऑफ द एट द व्हेन यू एंटर द कैंपस फ्रॉम मेन गेट, ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट साइड, ज़्यादा आपके राइट साइड में जो आपके पेड़ हैं ऊंचे, और IFM गेट के बाहर भी, बाहर की तरफ भी हैं अंदर की तरफ भी हैं, तो उसको कहते हैं हिंदी में सप्तपर्णी। सप्तपर्णी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लावर, ये लीव्स आर अरेंज्ड इन वॉर्ल्स, इस तरह से चक्कर के फॉर्म में मिलते हैं। और एक चक्कर में, वॉर्ल में जनरली 7 लीव्स आर देयर। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसमें ये पता ये रहा 7 जनरली रहते हैं, कभी कभी 8 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, जनरली 7।
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सप्तपर्णी, 7 पत्ते। और ये एक सॉफ्ट वुड है, इसकी वुड डेंसिटी 450 kg क्यूबिक मीटर से कम है, तो वुड इज़ वेरी सॉफ्ट और दैट्स वाई इट इज कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टिम्बर। पैकिंग केसेज या टी बॉक्सेज में काम आती है। और दिस ट्री आल्सो लव्स मॉइस्चर, जहाँ थोड़ा मॉइस्चर रहेगा वो वहाँ पे ये पेड़ आता है, लाइक अर्जुन एंड जामुन। और इसकी खासियत है बार्क इज वेरी बिटर। तो ये जो कुनैन का एक बनाने के लिए कुनैन एक वेरी बिटर टैबलेट आती है टू ट्रीट मलेरिया, तो कुनैन का सब्स्टिट्यूट है इसका बार्क फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और जो कि डाइजेशन और डायरिया, आपकी ट्रबल इन डाइजेशन, डायरिया, अल्सर, अस्थमा, इसमें भी ये जो बार्क है वो काफ़ी काम आता है। तो ये पेड़ जनरली इट इज़ प्लांटेड एज एवेन्यू ट्री। और रात को इसके जो स्मेल आती है, इसके जो फ्लावर्स हैं, दे आर फ्लावर्स आर ग्रीनिश वाइट, वेरी स्मॉल। ये देखिए इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं और वेरी शार्प स्मेल इज देयर, बड़ी अच्छी स्मेल होती है। और जनरली इट कम प्लेजेंट स्मेल इज देयर ड्यूरिंग नाइट आफ्टर सनसेट। This smell comes in during when these flowers appear नवंबर दिसंबर, सर्दियों में इसके फ्लावर्स आएंगे और रात को बड़ी अच्छी सुगंध आती है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है आपको दोस्तों केसिया फिस्तुला, अमलतास, विच इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन सावर ट्री। और ये जो है इसका, ये देखिए, ये इसकी ड्रम स्टिक लाइक इसका जो फ्रूट है, पॉड दैट लुक्स लाइक ड्रम स्टिक, जो सहजन का पेड़ होता है उसी की तरह इसकी फली होंगी। व्हेन इट इज़ फुल्ली राइप तो ये ब्लैक कलर में हो जाता है। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून ये पूरा येलो फ्लावर से भर जाता है। ये पेड़ गिव्स वेरी अट्रैक्टिव लुक, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन सावर ट्री। ये भी आपका, जहाँ आपका ऑडिटोरियम है IFM में, वहाँ उसके आसपास ये केसिया फिस्तुला के काफ़ी पेड़ हैं। और पल्प ऑफ पॉड इज यूज्ड एज ए लग्जेटिव इन आयुर्वेदा। और जो पॉड हैं वो तकरीबन मैक्सिमम 2 फुट लंबे होते हैं, 1 इंच इन डायमीटर, सिलेंड्रिकल इन शेप, गिविंग 40 to 100 सीड पर पॉड। तो ये जो सीड की बहुत वैल्यू है, ये देखिए, ये जो पॉड हैं इसके अंदर 40 to 100 सीड मिलेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ। और दिस मेनली दिस ट्री इज प्लांटेड इन पार्क्स एंड गार्डन इन अर्बन एरियाज एंड फॉर कलरफुल येलो फ्लावर्स अपीयरिंग इन समर। और ये पेड़ है डेलोनेक्स रेजिया, गुलमोहर। ये भी आप जब गेट के एंटर करेंगे तो हार्डली आफ्टर 50 मीटर्स 50 to 60 मीटर डिस्टेंस आपका लेफ्ट साइड में ये गुलमोहर के 2 पेड़ हैं अलॉन्ग विद इमली, अगल बगल में है। तो ये भी गुलमोहर आल्सो गिव्स वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर। मेनली दिस इज ऑर्नामेंटल ट्री, देर इज नो अदर यूज ऑफ दिस ट्री। अम्ब्रेला लाइक क्राउन और कैनोपी। और गुलमोहर एंड अमलतास, दे बोथ अपीयर, फ्लावर्स अपीयर ड्यूरिंग पीक समर सीजन, मई जून में इसके आएंगे फ्लावर्स। और यूज्ड एज एवेन्यू ट्री इन पार्क्स एंड गार्डन, अम्ब्रेला लाइक कैनोपी। वुड इज वीक, तो इसका और कोई यूज नहीं है, सिंपली इट इज एन ऑर्नामेंटल ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है बेटा बच्चों, ये है दोस्तों, ये बेल, एजल मार्मालोस, और इसको कहते हैं हम लोग वुड एप्पल। ये भी थ्रू आउट ट्रॉपिकल इंडिया मिलेगा आपको। और इसका जो थेराप्यूटिक यूजेज यानी कि मेडिसिनल यूजेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो बेल पत्र जो हैं आपको शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, लॉर्ड शिवा को ऑफर किए जाते हैं, तो रिलीजियस वैल्यू इसकी बहुत है। इसके पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। फ्रूट पल्प इज़ वेरी यूजफुल, जो उसका पल्प का तो शरबत भी बनाया जाता है इन समर सीजन। और वो डिसेंट्री, डायरिया, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। रूट ऑफ दिस ट्री इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दशामूल ऑफ आयुर्वेदा। दशामूल, 10 किस्म की जड़ें, मूल मीन्स जड़, दशा मीन्स 10। तो
out of 10 roots of 10 tree species or plant species, this dasamul is prepared, and bale root is one of them. इसी तरह से बेल शरबत इज वेरी कॉमन, एंड दिस फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर इवन 6 मंथ, 6 महीने तक भी आपका, क्योंकि इसको दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है वुड एप्पल। जो इसका जो आउटर कवर है दैट इज वेरी हार्ड लाइक वुड, तो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ये इस तरह का लुक देता है पेड़, आपने बहुतों ने देखा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है दोस्तों बॉम्बैक्सीबा, सिल्क कॉटन ट्री। ये आपके आसम कैंपस में काफ़ी हैं ये पेड़, और सॉफ्ट वुड है ये, और जब इसमें फ्लावर्स आते हैं तो देखिए इट बिकम्स टोटली लीफलेस, इस किस्म के जो फ्लावर्स आएंगे, और जनरली फरवरी मार्च में ये फ्लावर्स आएंगे, और अप्रैल में ये आपके फ्लावर्स गो डाउन एंड फ्रूट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पॉड, और पॉड में से आपका ये कॉटन निकलती है। तो कॉटन का कंसेप्ट, ये कॉटन बड़ी यूजफुल है फॉर पिलो एंड मैट्रेस स्टफिंग, इसका तकिया और गद्दा में भरी जाती है ये, और इसका नेचुरल पर्पज इस कॉटन का तो है फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो दिस बॉम्बैक्सीबा इज कॉल्ड सीमल, बंगाली में कहेंगे सीमुल, और स्टेम इज कवर्ड विद स्पाइक्स, उसको आपके छोटे छोटे कांटे मिलेंगे आपके स्टेम पोर्शन में, और फरवरी मार्च में ये लीफलेस हो जाता है, और इसकी जो पॉड आती हैं वो दैट कंटेन कॉटन और फाइबर विच फैसिलिटेट्स एरियल डिस्पर्सल ऑफ सीड, और कॉटन इज यूज्ड इन पिलो मेकिंग और मैट्रेस मेकिंग। टिम्बर इज सॉफ्ट, नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पज। तो जो सॉफ्ट वुड है वो या तो मैच बॉक्स बनाने में काम आएगी या फिर प्लाईवुड और वीनियर मेकिंग में काम आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेड़ है दोस्तों कस्टर्ड एप्पल, अनोना स्क्वेमोसा, जिसको शरीफा या सीताफल भी कहते हैं। इसको आप हॉर्टिकल्चरल ट्री भी बोल सकते हैं। स्मॉल साइज ट्री मिलेगा, लेकिन नॉन फॉर इट स्वीट पल्प, यूज्ड इन आइसक्रीम एंड अदर स्वीट प्रिपरेशन। वो फल खाया जाता है, आइसक्रीम में भी काम आता है, या फिर और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सीड यूज टू एक्सट्रैक्ट फैटी ऑयल, और वो ऑयल काम में आता है फॉर ट्रीटिंग स्किन इन्फेक्शंस एंड यूज्ड एज हेयर मॉइस्चराइजर। और ये आपका कस्टर्ड एप्पल सीड्स के को आप मिलाएंगे कोकोनट ऑयल के साथ, तो ये जो हेड लाइस प्रॉब्लम है जो बालों में हो जाती हैं, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड विद दिस मिक्सचर। ड्रिंक्स एंड फर्मेंटेड लिकर इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट। जो आपकी लोकल बियर बनाते हैं गांव में, जिस तरह से महुआ की बनाते हैं लोकल दारू, तो वो फर्मेंटेड लिकर इससे भी बनाई जाती है। ये इस तरह का इसका फल रहता है, और इस तरह से ये फल पेड़ों पे लगते हैं, कस्टर्ड एप्पल। तो ये भी आपका पेड़ जो है ट्राई जंक्शन जहाँ आपका है, आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, तो ट्राई जंक्शन पे आपका ये मिलेगा। ये पेड़ छोटे साइज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है जिजीफस जाइलोपायरस, या जिजीफस नुमुलेरिया भी बोलते हैं, जिजीफस मॉरिशियाना भी बोलते हैं। बेर, अब बेर का को हम लोकली भी बोलते हैं इंडियन प्लम। तो मीडियम साइज ट्री रहता है जनरली ये जाइलोपायरस जो है, और फ्रूट ही इसका मेनली यूज है, फ्रूट। बट दिस ट्री इज आल्सो एक्ट एज ए होस्ट फॉर लैक इंसेक्ट। जो लैक होता है जिसको सीलिंग वैक्स बोलते हैं, जो कि और भी उसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, जो लैक जिसको सील करने के काम आता है। तो सीलिंग वैक्स बनाने के लिए इसका ये दिस इज ट्री इज वन ऑफ द होस्ट फॉर दिस इंसेक्ट। इंसेक्ट होता है जनरली लैकीफर लेका। ब्रांच आर यूज फॉर फेंसिंग ऑफ होमस्टेड, बाड़ में भी काम आता है ये। अगर छोटे साइज का बेर का पेड़ है तो जनरली खेतों में इसकी फेंसिंग भी बनाई जाती है। और ये डेंड्रोक्लेमस, ये आपका लाठी बांस, सॉलिड बांस, ये तो आपके जस्ट आफ्टर एंट्रेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट बैम्बू स्पीसीज ऑफ इंडिया। मोस्टली सबसे ज़्यादा यही बैम्बू पाया जाता है इंडिया में, और यूज्ड फॉर मेकिंग हट्स, लाठी
एंड आल्सो यूज फॉर टिम्बर राफ्टिंग। आपका रिवर में ये जो बॉयज बनाते हैं फॉर राफ्टिंग पर्पज, दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम दिस बैम्बू। एंड आल्सो यूज इन पेपर पल्प इंडस्ट्री। और फॉडर, पशु बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं इसके लीव्स को। और बम्बूसा वेलगेरिस, गोल्डन बैम्बू, ये प्योरली आपका, ये भी आपके आईएफएम कैंपस में मौजूद है। दैट इसका यूज कुछ नहीं है ज़्यादातर, और इसका तो प्योरली ऑर्नामेंटल पर्पज, देखने में सुंदर लगता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सुनहरा बांस, बिकॉज ऑफ इज कलर। और यंग बर्ड्स कैन बी कंज्यूम्ड एज वेजिटेबल। फाइकस रिलीजियोसा, पीपल। पीपल आप सबको पता है, हिंदू धर्म हो चाहे बुद्ध धर्म हो, ये इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट रिप्रेजेंट लॉर्ड विष्णु इन हिंदू फिलॉसफी। और जो भारत रत्न अवार्ड है, अभी भारत रत्न अवार्ड किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, बिहार के लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। तो जो भारत रत्न अवार्ड है, वो उसका जो शेप है वो इसी के पत्ते की तरह होता है। आपने देखा होगा, नहीं है तो आप नेट में देख सकते हैं। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ द इंडिया इज फैशन्ड आफ्टर दिस लीफ। फॉर्डर बहुत अच्छा है। वुड इसकी टिम्बर के तौर पे नहीं इस्तेमाल की जाती, बट कैन बी यूज इन हवन सेरेमनी। जो हवन किए जाते हैं उसमें इसको, ये लकड़ी को यूज़ किया जाता है। मैंगो की लकड़ी को या पीपल की लकड़ी को यूज़ किया जाता है। तो जनरली टेम्पल्स में लगाया जाता है। बाकी इसकी मेडिसिनल वैल्यू, बार्क, सीड, लीव्स, लेटेक्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। और लीफ जूस है, वो लीफ जूस फ्रॉम दिस ट्री इज वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा एंड डायरिया, ईयर पेन, टूथेक। तो मल्टीपर्पज ट्री है ये। टेक्टोना ग्रांडिस, टीक, सागौन इसे कहते हैं। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंडिया का अगर टिम्बर वैल्यू जिसकी है वो है टीक। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी मिलेगा, और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जो केरला में होते हैं वहाँ पे भी ये मिलेगा। ये दोनों तरह के जंगलों में होता है ये पेड़। और आपके आईएफएम कैंपस में भी कुछ पेड़ हैं टीक के। और टीक की इतनी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आप इमेजिन कर सकते हैं। जो टीक हैज़ बीन यूज्ड इन लॉर्ड रामा टेम्पल, जो भगवान राम का टेम्पल अयोध्या में बनाया गया है, उसके दरवाजे भी टीक के बनाए गए हैं, जिस पे कि सोने की परत चढ़ाई गई है। गोल्ड प्लेट्स आर देयर ऑन दी डोर्स। वो डोर भी इसी के बने हुए हैं, टीक के, ब्रॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में, वो भी सारे जो लकड़ी यूज हुई है वो भी टीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्री है तेंदुपत्ता, डायोस्पायरस मेलोनोक्सिलॉन। तो डायोस्पायरस मेलोनोक्सिलॉन जो आपका तेंदू है, जिसको कि केंदू भी कहते हैं बंगाली और उड़िया में, और इससे बीड़ी पत्ता, जो लोकल बीड़ी होती है, गांव में बहुत लोग बीड़ी पीते हैं, तो वो इससे बनाई जाती है। लीव यूज्ड इन रोलिंग बीड़ीज। और टिम्बर भी इसकी ट्रू एबोनी टिम्बर के आसपास में होती है, ब्लैक कलर की होती है, वेरी हार्ड एंड डेंस। तो टिम्बर वैल्यू भी इसकी बढ़िया है, और इसमें बीड़ी बनती है सबसे बढ़िया। और फ्रूट्स आर इडिबल लाइक्ड बाय बियर्स। भालू उसकी फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरह से खाता है, गांव में बच्चे भी खाते हैं। और इसका जो डार्क कलर का इसका ये बार्क रहता है, और इस तरह से फिशर्ड होता है, डीप क्रैक्स आर देयर, इस तरह का आपको मिलेगा। ये आईएफएम कैंपस में बहुत पेड़ हैं इसके, लेकिन बड़े साइज के नहीं है, जनरली छोटे स्टेम में मिलेंगे। और ये भी पेड़ आपके काफ़ी मौजूद हैं, और लार्ज साइज में मौजूद हैं। वेरी हार्डी ट्री, ग्रो जनरली इन हॉट ड्राई एरियाज, बट लीव्स आर नॉट ब्राउजेबल। और एवरग्रीन नेचर का है। इसके जो सीड हैं वो इस तरह से रहते हैं, फ्रूट एंड, एक फ्रूट है, फ्रूट के बीच में देखो ये सीड है, सिंगल सीड इज देयर। वुड इज गुड यूज फॉर स्मॉल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। और सीड कंटेन फैटी ऑयल। नॉन इडिबल पर्पज के लिए सीड भी आपका ये यूज किया जाता है फॉर नॉन इडिबल पर्पज, यानी कि खाने के अलावा और कई इसमें इंडस्ट्रियल यूजेज हैं इसके ऑयल के। इसको लोकली इंडियन आलम भी कहते हैं, होलोप्टिलिया इंटीग्रीफोलिया। लोकली हिंदी में बोलते हैं चुड़ैल।
ये काफ़ी लार्ज साइज के पेड़ हैं आपके आईएफएम कैंपस में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्री है देसी बबूल, जिसको कहते हैं अकेशिया निलोटिका। और ये जो एक तो इसकी खासियत है कि लीव्स आर वेरी गुड फॉडर। ये आपका ड्राई एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, जब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और फायरवुड, इसकी फायरवुड पर्पज़ के लिए बहुत लकड़ी यूज होती है, बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द टिम्बर दिस वुड इज़ वेरी गुड। वुड इसकी हार्ड होती है, हैवी होती है, डिफ़िकल्ट टू वर्क है। और इसका जनरली बार्क और पॉड, that they are not only they act as fodder, but they are used in tanning industry। चमड़ा उद्योग में भी इसके यूज होते हैं। इसके टैनिन कंटेंट काफ़ी हाई है। तो गम obtained फ्रॉम दिस टर्म इज कॉल्ड गम अरेबिक। इसका जो गम निकलता है स्टेम से, और लेकिन ट्रू गम अरेबिक नहीं है, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। जो लड्डू बनाते हैं गोंद के लड्डू, वो इससे भी बनाए जाते हैं। और बाकी गम इज आल्सो यूज फॉर अदर इंडस्ट्रियल पर्पज लाइक कैलिको प्रिंटिंग एंड डाइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्री है दोस्तों कुसुम, सैलीचेरा ओलियोसा। आपका जो विद्वान से एक रोड जाती है टुवर्ड्स मेन बिल्डिंग, उस पे आपके सैलीचेरा ओलियोसा कुसुम के बहुत सारे पेड़ हैं दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। और इसमें इस किस्म के पेड़ हैं, ये देखिए मार्च अप्रैल में इसके लाल पत्ते हो जाते हैं, जो न्यू लीव्स अपीयर रेड इन कलर, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे चेंज टू ग्रीन कलर। और इसका सीड इस किस्म का होता है। और प्योरली ऑर्नामेंटल ट्री है ये मोस्टली। और लेकिन इसमें जो सीड इज आल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल दैट इज नोन एज कुसुम ऑयल। और कुसुम ऑयल इज यूज्ड वेरी यूजफुल इन हेयर ड्रेसिंग एंड टू प्रमोट हेयर ग्रोथ आल्सो। और कुसुम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट एक्ट एज ए होस्ट प्लांट फॉर कुसुमी लैक कल्टीवेशन। एक लैक का नाम है कुसमी। और द कुसुम एज हॉट प्लांट टॉप्स द लिस्ट फॉर इट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ 100 kg लैक पर ट्री। बड़े पेड़ में एक 100 kg तक लैक भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये लैक प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दीज इंसेक्ट दैट इज कॉल्ड लेकीफर लेका एंड कैरिया लेका। तो ये इंसेक्ट इस पे फीड करता है, इसके ट्विग्स को, और लैक प्रोड्यूस करता है। तो लीव्स, ट्विग, सीड, केक आर यूज फॉर एज ए फॉडर फॉर कैटल आल्सो, यानी कि इसकी फॉडर वैल्यू भी है। तो इस किस्म का ये पेड़ होता है। आईएफएम कैंपस में ये ऑर्नामेंटल पर्पज से लगाया हुआ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका ट्री स्पीसीज है हार्डविकिया बिनाटा, अंजन। ये आपका जो एक प्लांटेशन है, करीबन 2-2.5 एकड़ का प्लांटेशन है, जस्ट नियर टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट के बगल में आपका ये अंजन प्लांटेशन इज देयर। करीबन 20-25 साल पुराने वो अंजन के पेड़ हैं। इसकी खासियत है कि दिस ट्री हैज़ कैपेबिलिटी टू सर्वाइव ऑन रॉकी एंड शैलो सॉइल इन ड्राई एरियाज। जो आपका रॉकी एरियाज है, ये आईएफएम कैंपस तो सारा रॉकी है, वहाँ पे ये बहुत बढ़िया आया हुआ है। और टिम्बर वैल्यू भी है इसकी। फायरवुड बहुत अच्छा है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी गुड। फॉडर बहुत बढ़िया है ये। गाय भैंस इसको फॉडर इसको इस्तेमाल करेंगे लीव्स को, तो दूध की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है। ये गांव में प्रूवन फैक्ट है। लीव्स आर वेरी रिच इन क्रूड प्रोटीन, मिनरल कंटेंट एंड आर हाईली पैलाटेबल। इसको काफ़ी चाव से खाते हैं गाय भैंस। और क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो चारकोल मेकिंग में भी इसकी लकड़ी काम आती है। फाइबर इज यूज, बार्क फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स आल्सो। और स्टडीज कैरिड आउट इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यानी कि कुछ पोर्शन आपका झांसी के आसपास या फिर मध्य प्रदेश में, वो सेमी एरिड रीजन है। इट हैज़ रिवील्ड दैट द हार्डविकिया बिनाटा बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में भी ये पेड़ यूज होता है, और कैन रिक्लेम एंड रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड आल्सो। तो लैंड डिग्रेडेशन को करेक्ट करने के लिए ये पेड़ बहुत अच्छा है। और एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ में ये पेड़ बहुत बढ़िया सर्वाइव करता है। तो फार्मर्स के लिए ये रामबाण है ये पेड़। और देखिए इसके ढाक के तहत मैंने 3 पत्ते दिखाए थे। लीव्स आर अरेंज इन
दैट पैटर्न, और इसका जो पत्ता है वो इस पैटर्न में रहता है, और बार्क जनरली डार्क कलर का होता है, इस तरह से क्रैक्स रहते हैं और इस तरह से लंबा जाता है ये पेड़। कैनोपी जो है इट गोज अप, स्प्रेड ऑफ द कैनोपी इज वेरी लेस, जनरली लेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है आपके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में या आईएफएम कैंपस में, अकेसिया कटेचू खैर। इसमें भी आपका जो गम निकलेगा वो दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, और गम अरेबिक का एक सब्स्टिट्यूट है, जस्ट लाइक अकेसिया निलोटिका, और एक्सीलेंट फायरवुड है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी भी अबव 5000 किलो कैलोरी पर केजी है। डेंसिटी ऑफ द वुड इज़ वेरी गुड, तो दैट्स वाई वुड इज आल्सो वेरी गुड, हैवी, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस पेड़ का जो यूज है दैट इज यूज एज कत्था। कत्था जो आप पान में जो रेड कलर लगाया जाता है अलॉन्ग विद बीटल एंड पान, पान के ऊपर जो सुपारी होती है और पान पे जो लाल रंग आता है दैट इज यूज फ्रॉम कत्था, एंड कत्था इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग द हार्टवुड ऑफ अकेसिया कटेचू। जो खैर की हार्टवुड होती है उसको बॉयल करने से हमें कत्था मिलता है, और ये इस पेड़ में से ही मिलता है। और ये देखिए इसमें कांटे रहते हैं इस किस्म के, और ट्री इज लाइक दिस, मीडियम साइज ट्री, और पॉड लुक्स लाइक दिस वन। तो हर ब्रांच में इसके आपको इस तरह से कांटे मिलेंगे अल्टरनेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्री है आपका दोस्तों टैमरिंडस इंडिका, इमली। ये भी आपका मैंने बताया कि गेट में एंटर करते ही गुलमोहर और इमली लगभग साथ में लगे हुए हैं। 50-60 मीटर में आप चलेंगे आफ्टर क्रॉसिंग आईएफएम मेन गेट, तो लेफ्ट साइड में आपके इमली इज देयर एंड गुलमोहर ट्री इज देयर। और इमली आपको ज़्यादातर लोगों को सबको ही पता है कि पॉड लाइक पॉड जो है उसकी एडिबल पल्प उसमें मिलेगी, सांबर चटनी करीज में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत ये है कि दीज पॉड्स आर फ्रूट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और पोटेशियम मैग्नीशियम जिस फ्रूट में होगा वो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हाई पर्टिकुलरली दोज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए ये फ्रूट रामबाण है। इसके अलावा फास्फोरस, आयरन, विटामिन B1 एंड B3 ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए इस पेड़ की वैल्यू देखिए कि एंशियंट टाइम में भी इमली अलॉन्ग विद मैंगो ट्रीज वर प्लांटेड ऑन जीटी रोड, जो शेरशाह सूरी ने 1540 के आसपास बनाई थी, पेशावर टू कोलकाता, उस पर यही पेड़ लगाए गए थे। तो इस पेड़ की वैल्यू हमारे फोर फादर्स को कितनी ज़्यादा थी, पता थी इसकी वैल्यू। और ये स्पीसीज वेरी अडेप्टेबल स्पीसीज, ड्राउट हार्डी है, सेमी एरिड एरियाज को प्रेफर करेगी, ग्रास लैंड में भी आ जाती है, टॉलरेट साल्टी कंडीशन आल्सो, तो ये सभी कंडीशन में आ जाता है। साउथ इंडिया में भी बहुत ये मिलेगा पेड़, और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत मिलेगा। एंड इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टैमरिंड, इमली का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये देखिए ये तो सबको पता है, ये इमली है, ये इसका जनरली राउंड कैनोपी होता है और लार्ज साइज ट्री होता है। ये इसका फ्रूट है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो containing details of some important tree species of tropical dry deciduous forest of IFM भोपाल campus, और प्योरली आई डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी ट्रीज फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि कुछ स्पीसीज थी जिनकी प्योरली ऑर्नामेंटल वैल्यू है, लेकिन ज़्यादातर पेड़ मैंने आपको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनका डिस्कशन मैंने किया, आपके सामने रखा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद लाइक माइंडेड पीपल, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि इस किस्म के वीडियो मैं डालता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स हु love biodiversity, who love forest, who love trees, and who are appearing for competitive exams, especially opting for forestry as one of the optionals in competitive exam. So best wishes to all of you. Thank you so much. We will meet again. Thank you. Namaskar.